हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं न्यू मून के इफ़ेक्ट्स आपके पर्सन की एनर्जी पर कैसे दिख रहे हैं। ज़्यादा इफ़ेक्ट्स किसके दिख रहे हैं, न्यू मून के कि सोलर एक्लिप्स के, और इफ़ेक्ट्स किस तरीके के हैं, आपके फेवर में हैं, आपके अगेंस्ट हैं, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी। डीपेस्ट फीलिंग्स, एंजल्स, वर्तमान भावनाएं, अमावस्या का और सूर्य ग्रहण का क्या इफ़ेक्ट है सबकॉन्शियस माइंड पर आपको लेकर। इफ़ेक्ट तो इमोशनल है। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। और बताएं टेन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Ace of Wands. So we have triple one, Hermit, Page of Wands. ओवरऑल एनर्जी है Page of Swords with Devil. सो गाइज़, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में इमोशनली अपसेट नज़र आ रहे हैं। अपसेट इन विद सेंस आपके बिना मन नहीं लग रहा इनका। अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आपके पर्सन आज बहुत ज़्यादा इमोशनल कन्वर्सेशन कर रहे होंगे। कोई ऐसी बात आपसे शेयर कर रहे होंगे जो इनके बहुत डीप डाउन सप्रेस थी, बाहर निकलेगी धीरे धीरे। आज कल परसों 2-3 दिन के अंदर आप देखोगे कि उनकी कोई सप्रेस्ड इमोशंस थे जो बाहर आएंगे। जो नो कांटेक्ट में है उनके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनड है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। आपसे अगर दूर हैं तो ये खुश बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बिल्कुल अकेला, दुनिया से अलग थलग, किसी से अपनी बातें शेयर भी नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है सब कुछ मैं अपने दिल में छुपा कर रखूँगा या रखूँगी, किसी से शेयर नहीं करना। इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। इन्हें बिना बात के, देखिए ऐसा इनकी वाइब्रेशन है जैसे आप दोनों के बीच में महीनों से हो सकता है कोई बात ना हुई हो, बट कोई ना कोई ऐसी बात याद करके आँखों से आंसू आ जाना, आँख भर जाना, इस तरह की वाइब्रेशन है। इवन कुछ लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में कोशिश करेंगे कांटेक्ट करने की। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो इनका मन ऐसा हो रहा है ना कि मुझे जल्द से जल्द उससे बात करनी है, मुझे उसे देखना है, मुझे उसे सुनना है, उसकी आवाज़ सुननी है। वीडियो कॉल कर सकते हैं कि मुझे तुम्हें देखना है, कैसी हो, कहाँ हो। इस तरह से ये आपसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इवन ये जो कन्वर्सेशन होगी बहुत लंबी नहीं होगी, छोटी कन्वर्सेशन होगी, बट एटलीस्ट इनको थोड़ा सुकून मिल जाएगा क्योंकि इनको सुकून चाहिए। ये सुकून एक तरह से इनका बिल्कुल गायब है। 24 घंटा आपके बारे में ही सोच रहे हैं और प्रेशर के कारण या किसी रिस्ट्रिक्शन के कारण आपसे दूर हैं। इन्हें ये भी लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा है मेरे नसीब में या नहीं। अपने नसीब को, अपने भाग्य को कोसना, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। जैसे जब भी अमावस्या आती है तो नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंसान पुरानी नेगेटिव मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल करता है। किसने मुझे कब हर्ट किया, किसने मुझे कब कब दुख दिया, कब कब मैंने लाइफ में कुछ गलत कार्य किए, कब कब मुझे लाइफ में कुछ भोगना पड़ गया। तो ये जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पे होती है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसे ये अपने नसीब को कोस रहे हैं कि मेरी लाइफ में ही क्यों ऐसा होता है, मैं बिल्कुल अकेला फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मुझे आज जो भी मेरा नेचर बना है, अगर ये बहुत ईगोइस्टिक हैं या फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं
किसी को कुछ कह देते उल्टा पुल्टा, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इन्होंने इतना हर्डल्स देखा है जिस वजह से इनके बिहेवियर में वो चीज़ें आई हैं। तो ये भी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आज मैं क्यों हूँ इस तरीके का, कोई मुझसे खुश नहीं है, क्यों नहीं है कोई मुझसे खुश, क्या मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ, मैं क्यों हूँ इस तरीके का। मतलब इस तरीके के सवाल ये इस वक्त अपने आप से कर रहे हैं। तो इनकी एनर्जी में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर आज पैशनेटली सोच रहे हैं रात के टाइम। ज़्यादातर लोग इमोशनली अपसेट नज़र आ रहे हैं मुझे। लेट्स चेक कि अगर आपको इतना याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं और दुखी हैं, आपसे दूर नहीं रहना चाह रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में यूनियन एक्सपेक्टेड है? क्या इस एक्लिप्स और न्यू मून के इफ़ेक्ट्स में आपका यूनियन दिख रहा है? क्या मेरे व्यूवर्स का यूनियन होगा एंजल्स? क्या बातचीत होगी? वी हैव 44 444। क्या बताना चाह रहे हैं? अभी थोड़ा समय लगेगा। क्या 4 दिन या उससे भी ज़्यादा? इमोशनल लॉस विद मूविंग ऑन। अभी आपसे डिस्कनेक्टेड रहेंगे। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, इट विल टेक लिटिल टाइम। इमोशनली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बट हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा ब्लॉकेज है। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज होने के कारण ये जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। दूसरा, रूट चक्रा ब्लॉकेज होने के कारण फिनेंशियल स्ट्रेस और फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर किसी रॉन्ग मैरिज में अटके पड़े हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी हो गई है जहाँ पर ये खुश नहीं है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रिगर यहाँ पर हो सकता है। मतलब झगड़े, लड़ाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि 444 यहाँ 4 नंबर राहु का है और कहीं ना कहीं यहाँ पर फियर को आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनली अपसेट है, नेगेटिव एनर्जी में है, तो नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करेंगे। दूसरी चीज़, बहुत लोगों से कटा कटा रहना चाह रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल साइलेंट रहने की एनर्जी है, सबसे दूर, किसी से कुछ कहना नहीं चाह रहे, किसी से कुछ पूछना नहीं चाह रहे, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर 40 घंटे में कांटेक्ट में आएंगे, कुछ लोगों के, बट ज़्यादातर लोगों के पार्टनर 4 दिन के बाद आ सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। क्यों डिस्कनेक्टेड रहने की एनर्जी है? थर्ड पार्टी वुड बी द रीज़न। आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी रीज़न है जिसकी वजह से डिस्कनेक्टेड रहेंगे, बट उसके बाद बातचीत होगी। तो कुछ लकी वंस को 40 आवर्स के अंदर ही मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे। कुछ लोगों को 4 दिन के बाद डेफिनेटली मैसेजेस, कॉल्स रिसीव होंगे। यूनियन की वाइब्रेशन है, मतलब मैसेजेस आएंगे ज़रूर, बट थोड़ा सा इनको सब्र के साथ इस सिचुएशन से बाहर निकल जाने दीजिए। थर्ड पार्टी को ट्रिगर मिलेगा, ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया, मैंने आपके लिए कंफर्म कर लिया है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? दुख में मत रहिए, बिल्कुल अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और आपके ईष्ट का ध्यान करिए। अपने लाइफ में मैनिफेस्ट ऐसा कीजिए कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ग्रोथ, एक्सपेंशन, यूनियन, ब्लेसिंग्स, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। पीसफुल एनर्जी में रहिए। अगर आप कुछ नहीं भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं चाह रहे आप, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो पीसफुल रहिए। एटलीस्ट नेगेटिव मेमोरीज़ को रिकॉल मत कीजिए। आप दोनों के बीच में जो पॉजिटिव मोमेंट्स रहे हैं उसको ज़्यादा रिकॉल कीजिए। दूसरी चीज़, सरेंडर टू डिवाइन। अपने हाथ में कंट्रोल रखने की जो ज़िद होती है ना, वो ले डूबती है। अपने हाथ में कंट्रोल मत रखिए, सरेंडर टू डिवाइन। जो प्रभु की इच्छा होगी, जो आपके लिए बेस्ट हो वही हो। हमेशा यही प्रार्थना किया कीजिए कि हे प्रभु, मेरी जो एनर्जी है, ये सोल है, ये जीवन है, मैंने आपको समर्पित किया है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जो मेरे लिए सही हो वो मेरे सामने हो, वो मुझे प्राप्त हो, और जो रास्ता मेरे लिए सही हो हमेशा उस रास्ते पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। तो अपने आप आपको लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे।
सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।